तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए सहकार से समृद्धि को बढ़ावा देने में, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न पहलों पर चर्चा की है। वही हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे जो वैश्विक सहकारी संगठन है उनके साथ साझेदारी जो है वो ज़रूरी है और ये सहकारिता क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तभी सहकार के समृद्धि का जो दृष्टिकोण है हम उसे हासिल कर पाएंगे। सहकारी संगठनों की अगर बात की जाए तो उस माध्यम से जो जैविक उत्पाद हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। निर्यात के बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव भी इस उच्च स्तरीय बैठक में दिया गया है। यूपीआई और रुपए कार्ड को अगर हम एकीकृत करते हैं तो देखिए ट्रांजैक्शंस जो हैं सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो यूपीआई के माध्यम से होती हैं तो बहुत अहम है। कृषि और संबंधित गतिविधियों के विस्तार के लिए एग्रीस्टैक के उपयोग की भी सिफारिश की गई है, जिससे कि जो किसानों को सेवाएं हैं उससे बेहतर तौर पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और एक कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्दी कंपटीशन के मॉडल पर भी जोर दिया गया सहकारी संगठनों के बीच। मतलब एक सहकारी संगठन अगर अच्छा काम कर रहा है और दूसरा, तो उसमें एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय सहयोग नीति है 2025 वो सहकारिता क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुई है और राष्ट्रीय सहकारिता नीति महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास में तेजी लाने में केंद्रित है। अब अपने स्थापना के 3.5 सालों के बाद जो सहकारिता मंत्रालय है, कैसे जो सहकारिता का आंदोलन है वो मिशन मोड में, और उसे मजबूत रखने के लिए जो 7 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें 60 अहम अनूठी पहलें जो हैं वो की गई, विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया और इसी वजह से सहकारिता से जुड़े जो तमाम अलग अलग व्यवसाय हैं, एलाइड सेक्टर्स हैं, उन पर पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स आए हैं। सहकारिता समितियों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है, अतिरिक्त आय के साधन जो है वो बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जो पहुंच है उसमें सुधार हुआ है। तो लब्बो लुबाब यही है कि समृद्धि को हासिल करने के लिए सहकारिता एक बहुत इंपॉर्टेंट सेतु है। और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ जैन साहब, संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास शो पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के मंच से साझा करने के लिए। पहला सवाल यही कि हम सहकारिता से समृद्धि की ओर जब बढ़ने की बात कर रहे हैं, इस विचार को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? जो अभी हाल ही में उच्च मीटिंग हुई है उसमें किस तरह की रूपरेखा और किन प्रमुख केंद्र बिंदुओं पर चर्चा की गई? जैन साहब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जो मंत्र को हम सबको दिया है उसमें सहकारी क्षेत्र की योगदान के लिए सहकार से समृद्धि का महामंत्र उन्होंने दिया। इस महामंत्र पर चलते हुए नए मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को हुआ और माननीय अमित शाह जी देश के पहले सहकारिता मंत्री के पद को उन्होंने लिया और एक बहुत ही सुविचारित और क्रमबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो परिकल्पना सहकार से समृद्धि की है उस पर मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपने अभी कहा, 60 से अधिक पहले बहुत सोच समझकर, इस पर अगर देखा जाए तो आज भारत की 1/5 हिस्से जनसंख्या सहकारी समितियों की सदस्य है। 30 करोड़ से अधिक लोग इन समितियों से सीधे रूप से सदस्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 29 क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसमें बड़े बड़े क्षेत्र हैं जैसे शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट और जो गांव स्तर पे सुपरिचित संस्था जिसे पैक्स के नाम से कहा जाता है, ऐसे सहकारी डेयरी संस्थाएं हैं, मात्स्यिकी संस्थाएं हैं, हाउसिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंज्यूमर सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एपेक्स बैंक, ऐसे कई क्षेत्रों में ये सहकारी समितियां कार्यरत हैं। जैन साहब, क्योंकि जिन मीटिंग्स के केंद्र बिंदुओं को हमने अपने ग्राफिक्स के ज़रिए समझाया भी है और आप तो खैर बेहतर तरह से रोशनी डाल ही रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय ये भी है कि कैसे जो सहकारी संगठन हैं उसमें एक हेल्दी कंपटीशन सहकारिता के आंदोलन को
और फ्यूल इन करेगा। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए एक सहकारी संगठन एक राज्य में और दूसरा दूसरे राज्य में, तो उनके अच्छे काम एक दूसरे में एक्सचेंज के साथ आगे बढ़ेंगे? जो बैठक परसों हुई उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सभी सहकारी समितियों के बीच में हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा लाना बहुत आवश्यक है। जी जी उन्होंने ये भी कहा कि एक रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया जाए जी जिसमें एक राज्य में जितनी विभिन्न सहकारी समितियां आज किस दशा में हैं और अच्छी समितियां किस तरह कार्य कर रही हैं और जो बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं वो इनसे किस तरह सीख करके आगे बढ़ सकें। जी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, तो विभिन्न जिलों में सहकारी समितियों की अभी व्यवस्था कैसी चल रही है, उन्हें अच्छी व्यवस्था के साथ जो प्रबंधन कर रही समितियों के साथ जोड़ के हैंड होल्डिंग करके एडॉप्शन देके उन्हें पूरे आगे की राह दी जाए। जी इससे एक आगे जाने का पूरा नया मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा हम मंत्रालय में समझते हैं। आपने बहुत अहम बात की कि रैंकिंग की इस पूरी रूपरेखा को तैयार किया जाएगा कि कहीं अगर लूपहोल भी है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके चेक्स एंड बैलेंसेस के लिहाज से। लेकिन महिलाओं और युवाओं का रोल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है सहकारिता आंदोलन को और मजबूत बनाने में, इस पर भी सिद्धार्थ जी से करेंगे चर्चा। वक्त के छोटे से ब्रेक का है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। सिद्धार्थ जैन साहब, संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे सहकार से समृद्धि के इस दृष्टिकोण को एक पॉजिटिव गोल के साथ लेकर हम आगे चल रहे हैं। जैन साहब, क्योंकि महिलाओं और युवाओं का जिक्र भी उस मीटिंग में आया, कितना बड़ा आप मानते हैं उनका सपोर्ट है इस पूरे सहकारिता आंदोलन को मजबूती के साथ ग्रामीण अंचलों में आगे ले जाने के लिए? दो बहुत ही बड़े चेंजेस हमारे सहकारिता लॉ में लाए गए हैं। एक, जो हमारी पैक्स होती हैं उनके मॉडल बायलॉज होते हैं, तो पहली बार मॉडल बायलॉज में ये चेंज लाया गया है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जरूरी है कि महिला सदस्य हों, उसी तरह एससी और एसटी के भी सदस्य हों। इससे महिलाओं की बोर्ड में मेंबरशिप सुनिश्चित होगी। 1,08,000 से ज़्यादा पैक्स देश में कार्यरत हैं और हर पंचायत में ये प्राथमिक सोसाइटियां हों, इसके लिए भी एक कार्यक्रम बनाया गया है और 2 लाख से अधिक इन प्राथमिक समितियों के सशक्तिकरण और हर पंचायत में ये समिति हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। 15,000 से अधिक नई सोसाइटियां बन चुकी हैं या बनने के कगार पर हैं। उनके सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाओं का होना अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल, और जिस महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, उसमें सहकारिता मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता के इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप इस शो पर आए और आपने सहकारिता मंत्रालय से जो ये मीटिंग हुई उससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ बहुत ही अहम तरीके से हमसे साझा की। डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।